छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर के पास भानपुरी में चल रहे आत्मानंद स्कूल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ बच्चे असुविधाओं के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। यहाँ इतने शिक्षक भी नहीं हैं कि अच्छे तरीके से इन बच्चों को पढ़ाई कराई जा सके। देखिए शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती हमारी ये खास रिपोर्ट। इस वक्त भानपुरी के स्वामी आत्मानंद स्कूल में मैं हूँ। सर बैठते नहीं बनते हैं, आज झाड़ू नहीं लगा है, सफाई नहीं हो रहा है। वॉशरूम अगर सर कंडीशन अच्छी नहीं है। टीचर्स को मिड डे मील्स बांटना पड़ता है। शासकीय प्राथमिक शाला भनपुरी। जरा रुकिए, यही है भनपुरी का इंग्लिश मीडियम आत्मानंद स्कूल। शासकीय प्राथमिक शाला को ही स्वामी आत्मानंद स्कूल में तब्दील करके उसके संचालन का काम किया जा रहा है, जहां ना तो सुविधाएं हैं और ना ही शिक्षा कोई खास है, यानी सिर्फ नाम का काम हुआ है। और जब हम स्कूल के अंदर पहुंचे तो नजारा हैरान करने वाला था। शिक्षक थे ही नहीं और बच्चे बस इंतजार कर रहे थे। भानपुरी के स्वामी आत्मानंद स्कूल में मैं हूं और देखिए ये सरकारी स्कूल है और यहाँ पर जो है कक्षा जो है 12 बजे दोपहर को लग जाती है। लेकिन देखिए इस वक्त मेरे घड़ी में अगर आप देखेंगे, मेरे मोबाइल में दिखाइए कि 12:13 हो रहा है। 12:13 यानी कि 13 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई टीचर नहीं है। ये बताओ बेटा कि क्लास कितने बजे से लगती है? 12 बजे। 12 ये तो 15 मिनट बीत गए। तो ये डेली ऐसा लेट होता है? नहीं, कभी 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 लेट होता है। मतलब आते हैं लेट से ही आते हैं टीचर। हाँ। स्कूल में असुविधाओं, लापरवाही और बद इंतजाम की ये तो शुरुआत भर थी। हमने दूसरी क्लास का रुख किया तो पता चला कि जब शिक्षक ही नहीं हैं तो टाइम पर पहुंचेंगे कैसे। 450 बच्चे हैं और टीचर केवल 8 से 9 हैं। स्कूल में हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस के शिक्षक ही नहीं हैं। कंप्यूटर वाले मैथ पढ़ाते हैं, साइंस वाले संस्कृत का ज्ञान दे रहे हैं। ये बगल में अभी तक टीचर कोई क्यों नहीं है? कोई टीचर एब्सेंट है, उसमें है ही नहीं, इसलिए वहाँ पे कोई नहीं गया। बच्चे बोल रहे हैं कि रोजाना जो है 10-15 मिनट, कभी कभार तो लेट हो ही जाता है 15 मिनट। 12 बजे से क्लास लगती है, 12:15 हो गए, कोई टीचर नहीं है। नहीं तो स्टाफ ही कम है ना, टीचर्स रिक्रूट ही नहीं हुए है। 9 क्लासेस और आपके सब्जेक्ट टीचर्स, हिंदी के टीचर नहीं है, संस्कृत के टीचर नहीं है और आपके सोशल साइंस के टीचर नहीं है। यहाँ पे मैं साइंस टीचर हूँ, बट साइंस टीचर एज अ साइंस टीचर मुझे संस्कृत भी पढ़ाने को दिया गया। आप कंप्यूटर वाली हैं? हाँ, मैथ्स पढ़ा रही हैं? अभी फिलहाल पढ़ा रही हूँ क्योंकि आज सब छुट्टी में है। कंप्यूटर की टीचर है और मैथ्स पढ़ा रही है, ब्लैक बोर्ड। इस दौरान कुछ तस्वीरें ऐसी भी दिखी जिन्होंने दुखी कर दिया। बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह क्लासरूम में ठूसा गया था। इतना ही नहीं, स्कूल में इतनी जगह भी नहीं थी कि बच्चे सीधे लाइन से बैठ सकें। देखिए स्वामी आत्मानंद स्कूल की ये तस्वीर दिखाते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं बहुत दुख के साथ ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कि कैसे देखिए यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, इनके पास बैठने की जगह नहीं है। ये देखिए किस तरीके से जो है हॉरिजेंटली और वर्टिकली बच्चों को बैठाया गया है ताकि ये अच्छे से बैठ पाए, इनको जगह मिल पाए। क्योंकि देखिए आप देखेंगे तो एक के एक जो आप ये बैठे हुए हैं, ये सटे हुए हैं, बिल्कुल स्पेस नहीं है बीच में कि वहां पर ये किताब रख सके। बैग पे ही जो है इन्हें किताब रखना पड़ रहा है। ये बताओ कि ये ऐसे रोज आप लोग ऐसे बैठते हो? यस सर। बच्चों को बैठने के लिए ना तो कुर्सी है और ना ही टेबल। गंदगी के बीच बच्चे बैठने को मजबूर हैं। जब से स्कूल खुले हैं तब से सफाई ही नहीं हुई, क्योंकि स्कूल में प्यून जैसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। बच्चे ही सफाई करके बैठ जाते हैं तो छोटे बच्चों की क्लास में झाड़ू टीचर लगाते हैं। ये देखिए ये आखिरी पंक्ति में मैं आ गया हूँ। देखिए यहाँ पे आप इस तस्वीर को आप समझिए। ये जो है फर्श है, यहाँ पे ये दरी बिछाया गया है। ये देखिए किस तरीके का दरी है, देखिए तस्वीर देखिए, ये दिखाइए दुर्गेश। ये फटी टूटी हुई दरी पे जो है बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इधर ही बगल में देखिए ये झाड़ू भी रखा गया है। शायद इसी झाड़ू से जो है क्लासरूम की सफाई होती होगी, लेकिन क्लासरूम तो मुझे साफ भी नहीं दिख रहा है। झाड़ू नहीं लगता कभी? झाड़ू नहीं लगता है, ऐसी गंदगी हमेशा रहती है। और जहाँ ये बैठते हैं इसको भी दिखाना ज़रूरी है। इसको दिखाइए दुर्गेश कि ये जहाँ बैठते हैं उसकी भी मुझे जो है जो नज़र आ रहा है ये भी सही नज़र नहीं आ रहा है मुझे। क्योंकि देखिए ये एक दरी है और ये भी जो है पूरा जो है रद्दी जो दरी है ये पूरा गंदा नज़र आ रहा है। ऐसे बैठते हो आप लोग डेली?
तो ये गंदगी ऐसी फैली रहती है क्या, साफ सफाई नहीं होती है क्या? नहीं, ज़्यादातर अभी 26 से जब हम लोग आ रहे हैं तब से ना सफाई नहीं हो रहा है। मतलब आते हैं हम लोग ऐसे ही करते हैं, ये दरी से ही थोड़ा बहुत साइड। बच्ची फटी टाटपट्टी और गंदगी के बीच पड़ने को मजबूर है। वहीं बातों ही बातों में शिक्षकों का दर्द भी सामने आ गया। शिक्षकों ने बताया कि प्यून तो है ही नहीं, रसोई की व्यवस्था भी नहीं है। आलम यह है कि मिड डे मील का खाना भी शिक्षकों को ही परोसना पड़ता है। कोई प्यून ही नहीं है हमारे स्कूल में। इवन मिड डे मील्स बांटने के लिए नहीं, आप बच्चों से पूछिए, हम लोग टीचर्स को मिड डे मील्स बांटना पड़ता है। असुविधाएं झकझोर रही थी, परेशान कर रही थी कि आखिर बच्चे किन हालातों में शिक्षा हासिल कर रहे हैं। तभी कुछ बच्चों ने शौचालय की समस्या को भी सामने रख दिया। खासकर छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ शौचालयों की हालत ठीक नहीं है। वॉशरूम वगैरह ठीक है, बाथरूम वगैरह नो सर, है ठीक है। कि नहीं वो? नो सर। और वॉशरूम वगैरह? सर कंडीशन अच्छी नहीं है वहाँ की वॉशरूम की। सब बेसिक फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए वो भी हमारे पास यहाँ नहीं है। मतलब टीचर्स के लिए नहीं है? हाँ, स्टाफ रूम भी प्रॉपर नहीं है। देखिए ये हमारा स्टाफ रूम है, इवन फैन भी नहीं है हम लोग के पास, बैठने के चेयर्स भी कम पड़ते हैं। अव्यवस्थाओं का ऐसा आलम है कि माता पिता को भी अपने बच्चों की चिंता अब सताने लगी है। पेरेंट्स का कहना है कि कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। हमारे बच्चे लोग को सबसे पहले तो वहाँ ना चेयर का व्यवस्था है, न ही साफ सफाई का व्यवस्था है, न ही अभी तक बुक मिला है, और न ही बाथरूम वाथरूम कुछ भी का तो यहाँ व्यवस्था नहीं है सर। 32 से 37 स्कूल रायपुर शहर में आत्मानंद के हैं, जिसमें एक स्कूल ए भी है और इतना पिछड़ा है, इतनी बुरी स्थिति है इसकी। ये जो आप सामने मैदान देख रहे हैं, यहाँ अभी घुटनों तक पानी मिलेगा आपको। बारिश के मौसम में बच्चे तैर के जाएंगे। असुविधाओं और बद इंतजामी से छात्रों के साथ शिक्षक भी परेशान हैं। जब हमने प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। उनका कहना है कि कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अधिकारी जल्द ही सुधार की बात भी कर रहे हैं। डीओ सर से मुलाकात हुआ है, डीओ सर से, विधायक महोदय से, पार्षदों से हमने बात किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है अपने शाला में नए बिल्डिंग में स्थानांतरित कराएंगे। नहीं, ये जानकारी अभी आई है। शिक्षकों का युक्तिकरण होगा या नहीं तो हम कहीं से कलेक्टर साहब से अनुमोदन करा के कुछ शिक्षक वहाँ देंगे। और प्यून की जहाँ तक कमी की बात है तो प्राचार्य अगर लिख के देंगी तो हम उसको डीएमएफ से या कहीं से अप्रूवल करा के देंगे। प्यून प्राचार्य बोले कि मैंने कई बार जानकारी डी साहब को। नहीं, गलत बात कर रही हैं। ऐसी जानकारी उन्होंने लिखित में नहीं दी और अगर वो आएंगी बात करेंगे। दूसरा उनका नवीन भवन भी बना है तो वो बता रही थी कि वहाँ चोरी बहुत होती है तो वो शिफ्ट नहीं होना चाह रही। ये वही स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है जिनके नाम पर खूब वाहवाही लूटी गई, लेकिन हकीकत सबके सामने है। जबकि ये स्कूल राजधानी का है, दूर दराज के इलाकों में क्या हाल होंगे, क्योंकि अकेले रायपुर जिले में ही पूरे 36 आत्मानंद स्कूल हैं। ना अब कुछ कहने की जरूरत है, जिम्मेदार समझ चुके होंगे कि अब जरूरत व्यवस्थाओं में सुधार की है, क्योंकि ये तस्वीरें शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। विस्तार न्यूज के लिए अनमोल तिवारी की रिपोर्ट।